अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। आपके सवालात के हवाले से जो वीडियो है वो ऑलरेडी जो है वो अपलोड हो चुकी है। ये आखिर में जो वीडियो आपको नज़र आ रही है वो ये वाली है और हमारी ये भरपूर कोशिश है कि हर रोज़ जो है वो आपके सवालात को शामिल किया जाए। एक गुज़ारिश आपसे ये करना थी कि जिस वक़्त आप सवाल लिखते हैं तो कोशिश ये किया करें कि आप प्रिसाइज़ लिखें और एक ही कमेंट के अंदर जो है वो आपका सवाल पूरा हो। चलते हैं, थोड़ा मार्केट का जायज़ा लेते हैं और उसके बाद जो है वो थोड़ा राय कायम करने की कोशिश करते हैं कि मुमकिना तौर पर मार्केट जो है वो कहाँ पर जाके अपने पाँव लगा सकती है। देखिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो है वो आज के दिन के हवाले से मैं 2 मिनट तो खैर नहीं कह सकते, उससे भी कम बात करना चाहूँगा। आज 21 अप्रैल है। ये हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का जो है वो यौम विसाल है। तो कभी एक वक्त हुआ करता था कि 21 अप्रैल को छुट्टी हुआ करती थी और इस बहाने लोगों को ये दिन जो था ये याद था। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि अब सूरत हाल जो है वो बदल चुकी है। ना सिर्फ मुझे, कम से कम आज सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया आप जिसको कह लीजिए, ये जो टीवी वगैरह हैं, मुझे किसी पर कोई चीज़ जो है वो कोई ख़ास नज़र नहीं आई। तो मुझे कुछ इस तरह का एहसास हुआ कि हमारा हाल जो है वो उस पोते वाला है कि जो अपने दादा की छोड़ी हुई जायदाद पर तो अय्याशी फरमाता है, लेकिन कभी उसको तौफीक नहीं हुई अपने दादा की कब्र पर जाकर उसके लिए जो है वो फातह ख़्वानी करने की। तो बहरहाल ये एक मेरी अपनी ज़ाती राय है। आप इससे अगर इख्तलाफ फरमाएँ तो बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है, वो आप कर सकते हैं। ये मेरी एक अपनी सोच है। चूँकि चैनल जो है वो ना चाहते हुए या चाहते हुए जो है वो मेरी दस्तरस में है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर कुछ अपनी मर्ज़ी भी जो है वो बंदा चला लेता है। तो बहरहाल हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं, ये चंद उन जो है वो लोगों में शामिल हैं कि मैं जब भी कभी पाकिस्तान में आता हूँ, मेरा यहाँ आना होता है, तो जिन बुज़ुर्गों की के मज़ारात पर मेरा जाना होता है, उनमें एक हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं वो शामिल हैं कि मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं इनके यहाँ जो है वो हाज़िरी ज़रूर दूँ। बहरहाल ये एक मेरा अपना, वो क्या कह लें, एक लगाव है। लेकिन इनकी जो ख़िदमात हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को बनाने के हवाले से, अगर हम उनको उस खिदमत को देखें तो फिर यकीनन सबका फ़र्ज़ बनता है, जो इस मुल्क में आज़ादी की सांस ले रहा है, उस सबका फ़र्ज़ बनता है कि वो इनके लिए दुआए मग़फ़िरत फ़रमाएँ। तो उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त भी इसमें हिस्सा डालेंगे। आज माशाल्लाह से मार्केट ने मज़ीद 300 पॉइंट, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता सरकती चली जा रही है 45,000 की तरफ। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो वाशिंगटन, मेरा ख्याल है, या पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले होंगे। आईएमएफ के साथ मामलात को सीधा पदरा करने के लिए वहां से वो कुछ ना कुछ लेके आएंगे। आगे चलते हैं। ऑल शेयर की बात करें तो 151 पॉइंट निकले हैं। KMI 30 में से 600 पॉइंट्स निकले हैं। काफ़ी सारे शेयर्स जो हैं वो अपनी, मैं कल भी मैंने ये बात की थी, आज फिर मैं दोहराता चलूँ कि हमारी तरफ से बहरहाल बाइंग शुरू हो चुकी है जी। अब ये देखिए, मुझे कुछ सवालात भी मिले इस हवाले से कि जी आप ये कहते हैं जी कि आपकी तरफ से बाइंग शुरू हो गई है, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमने अगर किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीद लिए हैं, ठीक है ना? तो 200 शेयर हमने कल खरीद लिए, 200 हम आज खरीदेंगे। या फिर हम क्या करते हैं कि हम उस कंपनी की एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक कंपनी है, तो हमारा ये ख्याल है कि इसको 65 से 61 के दरमियान जो है वो ख़रीदा जा सकता है, ठीक है ना?
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब वो हमारी रेंज में आ जाएगा तो हम मार्केट पे देखेंगे प्रेशर कितना है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो जहाँ पर हमने 100 शेयर सॉरी 500 शेयर खरीदने थे, वहाँ पर हम इसके 100 शेयर खरीदेंगे। ठीक है, और फिर हम इंतज़ार करेंगे कि चूंकि मार्केट प्रेशर में है लिहाजा ये सरकेगा 61 की तरफ। अब जैसे ही वो 63 पर गया तो हमने 300 शेयर और खरीद लिए। फिर मार्केट की सिचुएशन को देखा कि मार्केट क्या मजीद नीचे जाती हुई नजर आ रही है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा स्टॉक मार्केट के अंदर, ये जो अक्सर कहते हैं नहीं कि जी बॉटम पे बाय करें और टॉप पर सेल करें, सर ये बॉटम तो आज तक हमें तो नहीं मिला, ठीक है ना। और मजे की बात यह है कि टॉप भी कभी नहीं मिला। यार ये जो बातें होती हैं ना कि जी बॉटम पे बाय करें और टॉप पे सेल करें, यार ये आइडियल सिचुएशन होती है। ये ऐसा कभी कभार को वो क्या कहते हैं कोई तुक्का लग जाए तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी बहुत सारे लोग मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं, वो कम से कम मेरी तो समझ से बालातर है कभी कभी तो वो स्क्रीनशॉट्स देखकर लगता है और कभी कभी दिल ऐसा करता है कि यार हम भी चैनल छोड़ के कंसल्टेंसी छोड़ के हम भी उनसे जो है वो क्या कहते हैं सर्विस लेना शुरू कर दें। हद हो जाती है वैसे ना। चीज़ें जो है ना उनको हमेशा हकीकत की ऐनक से देखना चाहिए। जब तक आप हकीकत की ऐनक नहीं लगाएंगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको धुंधली नज़र आएंगी और आप डिसीजन सही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गुजारिश ये है कि हमारी तरफ से बाइंग जारी है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है आज का। सर्किट ब्रेकर में आज दो अपर कैप हैं, पाकरी होगा। लोअर कैप में भी दो कंपनीज हैं, डॉलो हो गया यार लोअर कैप। देखते हैं इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर जरा एक मिनट बात कर लें फिर आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने देखा था इससे पहले मुझे ये नजर नहीं आया। लगता है दोबारा फिर अपने लो को टच करने की तरफ जा रहा है ये। फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो फाइनेंशियल्स भी इसके इतने बुरे नहीं हैं कि 2022 में अभी तक इसकी ₹1.5 की अर्निंग जो है वो तकरीबन हो चुकी है। और पिछले साल जो था इसकी टोटल अर्निंग जो थी वो ₹1.5 थी, लेकिन इस साल इसकी अर्निंग जो है वो ₹1.5 अब तक 2 क्वार्टर में हो चुकी है। तो पिछले साल के 4 क्वार्टर और इस साल के 2 क्वार्टर की अर्निंग तो एक जैसी है। तो फिर मसला कहाँ पर है, इसको ज़रा डिटेल में देखना पड़ेगा जी कि क्या वजह है कि ये नीचे क्यों आ रहा है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू में आज केमिकल सेक्टर जो है वो सबसे ऊपर है, वाजिबा। रिफाइनरीज दूसरे नंबर पर, वेरी गुड। टेक्नोलॉजी सेक्टर तीसरे नंबर पर है। सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन है। अब देखिए कि गुज़िश्ता 2 दिन से मैं दबे अल्फाज में एक बात कर रहा हूँ कि पावर जनरेशन के अच्छे दिन आने वाले हैं। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लोटे केमिकल और सिनर्जी के अंदर लगा, जिसको हम पुराना नाम बाइको था, उसके अलावा पीआरएल में लगा। बाइको जो है अब ये देखें पिछले 2-3 दिन के अंदर जो है इसने बड़ी अच्छी मूव्स दी हैं और हमारी कोशिश ये रही है कि इसकी हर मूव को कैश करने की कोशिश की जाए। बाकी ये है कि ये सिलसिला इंशाल्लाह चलेगा और रिफाइनरीज परफॉर्म करेंगी। जिनके पास है वो थोड़ा हौसला फरमाइए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं जीजीएल है, हम नेटवर्क है, के इलेक्ट्रिक है, मैपल लीफ है, टेली और एजीएल। अब ये कि ये बाकी जितने भी शेयर्स हैं WTL से लेकर और AGL तक सारे के सारे शेयर्स जो हैं मासवाय मैपल लीफ के, ये छोटे शेयर्स हैं। मैपल लीफ ही बहरहाल इतना बड़ा शेयर्स कंसीडर नहीं होता। मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ प्राइस के हवाले से। वैसे मैपल लीफ एक अच्छा शेयर है, प्राइस के हवाले से बात हो रही है कि ये सारे 100 से नीचे हैं, बल्कि 50 से भी नीचे हैं। तो ये जो बाकी के शेयर्स हैं ये बहुत छोटे शेयर्स हैं। AGL देख लीजिए, टेली देख लीजिए, के इलेक्ट्रिक है, वर्ल्ड कॉल ₹1.5 का शेयर है। तो इनके अंदर वॉल्यूम जो है वो ना होने के बराबर है। तो वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर सुकड़ता चला जा रहा है। ये गुज़िश्ता 2-3 दिन से हम बात कर रहे हैं और जब ये बिल्कुल सुकड़ जाएगा तो फिर ठक करके किसी दिन वॉल्यूम लगेगा। आगे चलते हैं और जल्द लगेगा इंशाल्लाह।
आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। मार्केट बड़े बेहतरीन अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता सरकती चली जा रही है और हमारे पास जो सपोर्ट है 45,500 की तकरीबन, वैसे एग्जैक्ट जो सपोर्ट है वो 45,336 की है। आप इसको 45,250 भी कह सकते हैं। ये एक अच्छी सपोर्ट है। माफ कीजिएगा। अब देखिए ये जो सपोर्ट का लेवल है मार्केट का, यहाँ से मार्केट पलटेगी इंशाल्लाह और उसको पलटना चाहिए। और जब तक मार्केट यहाँ पहुंच चुकी होगी, आरएसआई को भी अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, वो भी नीचे जा चुका होगा। तो चीज़ें जो है वो टेक्निकली भी परफॉर्म कर रही होंगी और फंडामेंटली जो है वो मार्केट के अंदर जो मामलात हैं वो कुछ इतने बुरे नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि फंडामेंटली मार्केट ने, अगर आप अब आज ही देख लीजिए मिसाल के तौर पर, बहुत सारे शेयर्स हैं मार्केट में, कुछ 4 से 5 शेयर्स आप उठा लें। जिस वक्त मार्केट यहां से 44,000 से चलना शुरू हुई थी, उस वक्त उसकी प्राइस क्या थी और इस वक्त उसकी प्राइस क्या है, आप देख लीजिएगा, आपको कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा। तो जो इंडेक्स जो है वो अभी अगर इस लेवल तक वापस नहीं पहुंचा यहां पर, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ शेयर्स के अंदर परफॉर्मेंस है जी। और देखते हैं मैगडी क्या कहता है। तो यस, ये मेरा ख्याल है जिस दिन ये वाला हिस्टोग्राम बना था उस दिन हमारी बात हुई थी कि 2 से 3 और दिन लगेंगे और यहाँ पे ये सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी। अब ये जरा आज ना एक बात इस पे थोड़ा सा कर लें। अब आप जिस वक्त ये मैगडी जो है ये अपनी सेल की कॉल जनरेट करेगा यहाँ पर, तो उस वक्त आरएसआई की क्या पोजीशन होगी, ये दोनों चीजों को मिलाकर आप देखिए। अब हमारा ये ख्याल है कि उस वक्त आरएसआई जो है वो 50 के करीब पहुंच जाना चाहिए। आरएसआई 50 और उससे थोड़ा सा 45 और 50 की कल बात हुई थी, लिहाजा न्यूट्रल जोन में होगा आपका आरएसआई। मैगडी जो है ये सेल की कॉल जनरेट दे कर चुका होगा और हमारा जो कैंडल है, जो हमारी कैंडल है, ये हमें अपनी सपोर्ट के ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो इंडिकेटर्स की बुनियाद पर भी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह अपनी सपोर्ट पर खड़ा होने की कोशिश करेंगी। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।